Welcome back to our channel EMC IQ as known as Edutainment Classes. How are you guys? I hope you must be fine. इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन। पिछली वीडियो में हमने सीखा था नाउन जो कि कंप्लीट हो चुका है और उसकी जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट लिंक वाइज मैंने डाल दी है ताकि आप सभी आसानी से उसे देख सको और उसके बाद आप प्रोनाउन पर फोकस करो। तो इस वीडियो से हम प्रोनाउन सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आप सीखोगे कि प्रोनाउन आखिरकार बनाया क्यों गया है और इसे हम पढ़ते क्यों हैं और टीचर इसे पढ़ाते क्यों हैं, और साथ ही हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, इंडिकेट करेंगे कि प्रोनाउन क्यों बना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन मतलब इंस्टेड ऑफ नाउन। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ यानी कि के बिना, और नाउन के बिना जो वर्ड यूज में आता है वो होता है प्रोनाउन। तो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार नाउन क्यों बनाया गया है और क्यों पढ़ाते हैं। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, रोहित इज गोइंग टू मार्केट फॉर परचेजिंग गुड्स, यानी कि रोहित मार्केट जा रहा है कुछ खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस देखिए, बिकॉज ही इज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वह एक एंटरप्रेन्योर है। ही इज ऑल्सो ए स्टूडेंट, और वह एक स्टूडेंट भी है। ही कीप्स सपोर्टिंग पीपल, एंड वह लोगों को सपोर्ट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले सेंटेंस के अलावा रोहित का नाम कहीं नहीं आया है, यानी कि इंस्टेड ऑफ नाउन यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर अक्षय कुमार सर का एक एग्जांपल देता हूँ। अक्षय कुमार बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वाले एक्टर हैं, अभिनेता है। वह सुबह 4 बजे उठते हैं। वह एक साल में 4 मूवी बनाते हैं। वह प्रोड्यूसर भी है। वह एक ब्रिलियंट होस्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उनको इंट्रोड्यूस करते हुए बताया, सिर्फ पहले सेंटेंस में ही मैंने ये बोला कि अक्षय कुमार। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला वह ये हैं, वह ये है, वह ये भी करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने प्रोनाउन का यूज़ किया है। ठीक है, नाउन को छोड़कर मैंने प्रोनाउन का यूज़ किया है ताकि वो इफेक्टिव लगे, क्योंकि अगर हम उसी वर्ड को रिपीट करते हैं तो सेंटेंस इफेक्टिव नहीं लगते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठते हैं, अक्षय कुमार खाना खाते हैं, अक्षय कुमार पानी पीते हैं, अक्षय कुमार दौड़ते हैं, अक्षय कुमार वॉकिंग करते हैं। तो यहाँ पर अक्षय कुमार अक्षय कुमार अक्षय कुमार। ठीक है, तो अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वास्तव में इफेक्टिव लग रहे हैं। तो इसी कारण प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है और पढ़ाए भी इसीलिए ही जाते हैं। तो ये हमारा हुआ पहला केस कि प्रोनाउन जो होते हैं वो क्यों होते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि प्रोनाउन जो है वो काफ़ी प्रकार के होते हैं और उन्हें कई केस में यूज़ किया जाता है। तो कुछ केस ऐसे हैं जो आपको पूरी तरह से पता है, वो मैं आज बताने वाला हूँ इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो की सहायता से पढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि हम सभी को पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन मैं खुद हूँ, सेकंड पर्सन आप हो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्या है, मैं खुद, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर परचेसिंग गुड्स। तो यहाँ पर मैंने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया आई के रूप में, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और आगे वाले सेंटेंस में देखिए, यू कैन कॉल मी, यानी कि तुम मुझे बोल सकते हो राज, तुम मुझे राज बोल सकते हो। तो यू भी एक प्रोनाउन आप सभी को पता है, सेकंड पर्सन है, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी के रूप में होता है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि आप, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, सेंटेंस देखिए, यू वर टेलिंग मी अबाउट मॉडलिंग, यानी कि तुम मुझे मॉडलिंग के बारे में बोल रहे थे। दैट्स वाई, इसीलिए आई लुक्ड ए फोटोग्राफर फॉर यू, मैंने एक फोटोग्राफर के बारे में पता किया है, फॉर यू। तो यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है और सब्जेक्टिव भी
यू ही है। और नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पर्सन, ही सी इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। ही सी इट जो कि सिंगुलर है और दे प्लूरल है। आप सभी को छोटी छोटी चीजें तो पता ही है। पहला सेंटेंस यहाँ पर देखिए, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हिम। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हुआ है। और सेकंड देखिए, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हिम, तो यहाँ पर हिम क्या हो रहा है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। और यहाँ यू भी एक प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि आई मतलब तो हो गया सब्जेक्टिव जो कि सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हुआ है, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी इज डांसर, वह एक डांसर है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आगे देखिए, वी कॉल हर डांसिंग स्टार, हम उसे डांसिंग स्टार बोलते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस है, इट इज ए डॉग, डोंट ट्राई टू फाइट विथ इट, यानी कि एक लड़का है जो काफी शरारती है और उसे हम बोल रहे हैं कि यह एक डॉग है, सो डोंट ट्राई टू फाइट विथ इट, यानी कि इसके साथ फाइट मत करना वरना कहीं काट नहीं जाए, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर इट ऑब्जेक्टिव केस भी है और यहाँ पर जो इट है वो सब्जेक्टिव केस है। ओके, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लास्ट सेंटेंस यहाँ पर दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, यानी कि वह है मेहनती लोग हैं, वी कांट बीट देम। यहाँ पर मैं एक सिचुएशन लेते हुए बता रहा हूँ कि हम लोग जो हैं मेहनत बहुत कम करते हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वे काफ़ी हार्ड वर्किंग पीपल हैं, तो उनको हम बीट नहीं कर सकते हैं। तो दे यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और यहाँ पर देम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि दे के लिए प्रयोग में आते हैं। ओके, तो इस वीडियो से हमें मालूम पड़ता है कि प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है। और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में केवल प्रोनाउन की डिटेल जो मैंने बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों है, और सेकंड मैंने बताया कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में अंतर क्या है, ठीक है, जो कि आप सभी को पहले ही मालूम होगा। लेकिन ये कई प्रकार के होते हैं, लगभग 8 से 9 प्रकार के होते हैं, जो कि हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। अलग अलग वीडियो इसके लिए मैं डाल दूंगा और आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप आसानी से घर पे टाइम निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल है और आवश्यक क्यों है ये भी मैंने बताया है। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट टू पीपल एंड स्टूडेंट्स, because it is very helpful video for all and we should also share it. Thank you so much.